मेरे गिरधारी भाई के जितने भी फैंस हैं रोहित शर्मा के, ये खबर बाकियों के लिए खबर है, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस के लिए ये बिजली बन के कड़की है उनके ऊपर। स्टोरी लगा के चला गया यार भैया। गार्डन में घूमने वाले लड़कों को डांटने वाला चला गया भाई, एक इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा के चला गया। उसी एफर्टलेस तरीके से क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हाँ जी, कप्तान बनने की तमन्ना थी, लेकिन जब मैनेजमेंट को नहीं लगा कि रोहित तो कप्तान बना सकते हैं, तो रोहित ने अपनी कैप को उठाकर रख दिया और कहा कि याद रखिएगा एक साथी और भी था। अब आगे कहानी किसी और को मुबारक। रोहित शर्मा ने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है और एक फैन के तौर पर हम रोहित शर्मा को उनकी सर्विसेज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अभी अभी उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है उस पे उन्होंने लिखा है, राहुल, रिटायरमेंट सबकी होनी है अपने अपने प्रोफेशन से। आज रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, एक इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाकर, सिर्फ स्टोरी लगाकर कह दिया कि थैंक यू सो मच, लेकिन मैं वनडे खेलूंगा, वनडे खेलता रहूंगा। याद हो जब रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी जीती और जीतने के बाद ये कहा था मैं कहीं नहीं जा रहा हूं इस फॉर्मेट से। मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका क्या मतलब है कि मैं इस फॉर्मेट से मतलब मैं वनडे से कहीं नहीं जा रहा हूं, बट टेस्ट का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। एक और चीज याद कराता हूं भाई, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी, चौथे मैच के बाद जब सिडनी टेस्ट आया, 5वां टेस्ट मैच, रोहित शर्मा ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया था उस टेस्ट मैच से। कुछ लोगों ने गलत कहा, कुछ लोगों ने सही बताया। फिर रोहित शर्मा ने खुद एक इंटरव्यू दिया जिसमें रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे कोई दूसरा थोड़ी बताएगा कि मुझे कब क्रिकेट छोड़ देनी है। क्योंकि रोहित ने, आपको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं अभी टेस्ट क्रिकेट और खेलना चाहता हूं, कम से कम इंग्लैंड दौरे पे। माइकल क्लार्क के साथ अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि मैं इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में भारत का कप्तान बन के जाना चाहता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यूज में कहा था, लेकिन शायद उनको यह बता दिया गया कि आपको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और क्या ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि वनडे क्रिकेट आप अभी खेलते रहें लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपकी जगह नहीं है? तो रोहित ने कहा ठीक है, मैं फिर अनाउंस ही कर देता हूं। आई थिंक आपके जो कोच हैं दैट इज गौतम गंभीर, और जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर, अलॉन्ग विद आपके जो बाकी के 4 सिलेक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कीन नहीं थे कि रोहित शर्मा इस इंग्लैंड के दौरे पर जाएं, और अगर वो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप बतौर कप्तान जाएंगे। कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें सिलेक्टर्स भी मौजूद थे, यानी मंगलवार कल एक मीटिंग हुई थी। कहीं ना कहीं उस मीटिंग के बाद आज सडनली आप 24 घंटे बाद देखते हैं कि रोहित शर्मा ये डिसीजन ले लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट से वो रिटायरमेंट अनाउंस उन्होंने कर दिया, विच मीन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से, मुझे लगता है कि उनमें अभी दमखम बचा हुआ था, टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे, पर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो रोहित शर्मा का जो भी डिसीजन है बिल्कुल उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि जैसे वो खिलाड़ी हैं, जैसे वो कप्तान हैं, देश को आगे तक लेके गए हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका भारतीय क्रिकेट के लिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, और जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के कर रहे होंगे। बट मेरा अपना मानना ये है कि कहीं वो 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में खेल जाते तो बढ़िया होता, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अब रोहित शर्मा नहीं रहेंगे वहाँ पे टेस्ट की कप्तानी करने के लिए, एज ए प्लेयर भी नहीं रहेंगे, तो भाई कौन करेगा भारतीय टीम की कप्तानी? इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है 5 टेस्ट मैचों की 20 जून से जो शुरू होनी है, वो एक नया साइकिल शुरू होगा। अगर रोहित शर्मा वहां कैप्टनसी करते, पहली बात तो वो टूर आसान है नहीं है किसी भी कैप्टन के लिए, अगर वहां पे कैप्टनसी की जाती तो क्या रोहित शर्मा 2 साल के लिए और कैप्टन रह सकते थे? भाई देखो, वनडे भी तो रोहित शर्मा खेल ही रहे हैं ना। अगर ये वाला लॉजिक वहां अप्लाई किया जाए तो फिर तो रह सकता था भाई। और एक मैं यहां बात बता देता हूं, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट और खेलना चाहता था भाई, खेलना चाहता था। अब सेलेक्टर्स का ये कॉल है, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी रिसेंटली भी अपनी इच्छा जाहिर करी थी टेस्ट क्रिकेट को खेलने के लिए, और यह भी बताया था कि मैं इंग्लैंड भी जाना चाह रहा हूं। हो सकता है एज प्लेयर तो फिर यार देखो, एज प्लेयर बस मेरी इतनी सी डिमांड थी
कि रोहित शर्मा एक टेस्ट मैच, या कोई भी प्लेयर हो यार, कोई दूसरा प्लेयर भी हो, कोई प्लेयर घर बैठे रिटायरमेंट ना ले, एक टेस्ट मैच तो बनता था रोहित शर्मा का भाई, चाहे वो और मैं तो कह रहा हूं अभी भी, मतलब क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है बीसीसीआई में जो जबरदस्ती ये कह सके कि भाई नहीं नहीं ऐसे स्टोरी लगा के नहीं जाओगे, एक टेस्ट। मगर अब ऑफिशियल हो गया और आई थिंक इट्स द करेक्ट डिसीजन बाय रोहित। और रोहित जिस तरीके के प्लेयर हैं, जिस तरीके के वो लीडर हैं, आई थिंक ही ऑल्सो थॉट के अब जो है करेक्ट टाइम है कि किसी और को अपॉर्चुनिटी दी जाए जो नेक्स्ट WTC साइकिल है। सी गिवन हिज एज एंड द स्टेज दैट ही इज इन, इट्स बेस्ट दैट ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ODI फॉर्मेट। T20 से रिटायर कर चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ODI वर्ल्ड कप जीतना जो उनकी सबसे बड़ा जो उनका ड्रीम है उस पर उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट उन्होंने छोड़ा, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट कि भाई टेस्ट को भी आप संभालो फिर ODI भी संभालो। हालांकि ODI साइकिल इतनी नहीं थी, हो सकता भी था, लेकिन इट्स द एब्सोल्यूट परफेक्ट डिसीजन एंड वी वांट टू सैल्यूट द लेजेंड रोहित शर्मा के उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया एकदम, और खुद डिसीजन लिया और आगे आके बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया। मैच खेल के जाओगे, 10 साल का सूखा ICC ट्रॉफी का रोहित ने खत्म किया अपनी कैप्टनसी में। 10 महीने में 2 ICC इवेंट जीते इंडिया ने। ठीक है WTC नहीं जीत पाए भाई, हम 2 WTC के फाइनल खेले, एक WTC के फाइनल में नहीं जा पाए, एक विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में फाइनल खेला, एक रोहित शर्मा ने खेला, बट दूसरा वाला हम जा नहीं पाए। ठीक है, लेकिन वनडे में तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है और शायद इसी वजह से कंटिन्यू भी कर रहा है रोहित शर्मा वहां पे, और सेलेक्टर्स ने भी शायद इसी वजह से थोड़ी शर्म लिहाज रख दी है कि भाई बड़ा कप्तान है, 2 ICC इवेंट अभी जीते हैं रिसेंटली, और ये फायदा हुआ है चैंपियन ट्रॉफी जीतने का। बॉर्डर गवास्कर सीरीज अक्सर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट की वजह बनती है। जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसके बाद सवाल था कि क्या होगा आगे, और रोहित की बढ़ती उम्र को लेकर सवाल थे। लेकिन रोहित को जब इस बात का एहसास हुआ तो पूरे क्लास के साथ, पूरे एफर्टलेस एलिगेंस के साथ रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की और रिटायरमेंट की जानकारी दी। रोहित शर्मा T20 से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि वनडे फॉर्मेट में रोहित कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट कैप्टेंसी से खबर आई थी कि उन्हें हटाया जाएगा और इसी के बाद उन्होंने ये अलविदा कहा है। अगर मेरी नज़र से देखें तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान होना चाहिए। टेस्ट टीम का अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा भी किया, ऑस्ट्रेलिया टूर उनका बहुत ज़बरदस्त गया था, और एक ऐसे बॉलर या एक ऐसे प्लेयर जिनका आपको पता है कि ये प्लेइंग 11 में नाम हमेशा होना ही है, वो टेस्ट क्रिकेट हो वनडे हो। तो रोहित शर्मा के ना होने के बाद जसप्रीत बुमराह एक ऐसे दिग्गज गेंदबाज हैं, दिग्गज प्लेयर हैं जिनका नाम आप हमेशा टीम में देखोगे। कभी किंतु परंतु नहीं होगा, परिस्थितियां कैसी होगी, कंडीशंस कैसी होंगी, या फिर किस देश में मैच हो रहा है, वो मैटर नहीं करेगा। जसप्रीत बुमराह हमेशा खेलेंगे। इसमें उन्होंने क्या लिखा है वो बताते हैं। Hello everyone, I would just like to share that I am retiring from Test cricket. It has been an absolute honor to represent my country in whites. Thank you for all the love and support over the years. I will continue to represent India in the ODI format. यानी कि रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने सभी ने इतने साल उनको टेस्ट क्रिकेट में लगातार सपोर्ट किया, और अब इसके बाद दोबारा रोहित शर्मा हमें हिंदुस्तान की टेस्ट जर्सी, व्हाइट जर्सी में दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। हालांकि रोहित और धोनी आज इनकी बड़ी सिमिलैरिटीज हो रही है, क्योंकि धोनी साहब ने भी अपना आखिरी टेस्ट मैच जो है वो वानखेड़े में इंडिया में खेला था, और बाहर विदेशी मैच जो था वो मेलबर्न में खेला था। रोहित के साथ भी यही कहानी है। आखिरी होम टेस्ट मैच वानखेड़े, आखिरी टेस्ट मैच मेलबर्न, और बॉर्डर गवास्कर जिसे कहते हैं कि ये खिलाड़ियों को खाने वाली सीरीज होती है। फ्रॉम सौरव गांगुली टू राहुल द्रविड़ टू ग्रेट VVS लक्ष्मण, अनिल कुंबले, बहुत लंबी फहरिस्त है जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज के बाद रिटायर हुए हैं। धोनी साहब, उसमें से एक नाम जो है वो रोहित शर्मा का भी आ गया। रोहित शर्मा 67 टेस्ट मैच, 4301 रन, 40 का एवरेज, 12 शतक, 18 अर्धशतक, 88 छक्के और 473 चौके। लेकिन वजह क्या रही रिटायरमेंट का? एक वजह गौतम गंभीर के साथ कंट्रोवर्सी की बात आ रही है। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी फिलहाल खेलते रहेंगे। उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन आगे चल के उनके लिए दरवाजे क्या हैं वो उनके प्रदर्शन पे, वो उनके परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा, और वो उनके परफॉर्मेंस पे ही सारी जो चीज़ें होंगी
वो तय करेगा। तो ऐसे केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर, कौन होगा इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन? तो इन 5 नामों में से सिर्फ 2 नाम है जो जवाब है, और इनफैक्ट एक नाम है जिसकी तरफ काफी ज्यादा झुकाव दिख रहा है। तो मैं आपको उन दोनों के बारे में बताऊंगा, और क्यों 5 में से 3 जो है उनको साइडलाइन किया गया है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो नाम जो इस टाइम पर फ्रंट रनर चल रहा है, और वो कोई और नहीं, गुजरात टाइटंस का कैप्टन शुभमन गिल है। जी हाँ, शुभमन गिल के बारे में बड़ी कड़ी सोर्सेज से खबर आ रही है कि भैया टीम इस टाइम पर शुभमन की तरफ इंक्लाइन है। सिर्फ एक ही चीज है जिस पर फिलहाल डिस्कशन चल रहा है, और वो है उनकी ओवरसीज फॉर्म। देखिए, ये बात तय है कि जब से रोहित शर्मा ने अपनी वो कैप वाली फोटो डाल करके सबको रिटायरमेंट वाली खबर से चौंका दिया, इंडिया जो है वो एक लीडर को मिस करेगा, और वो जो वॉइड है ना, वो जो गैप है, वो इतनी आसानी से फिल नहीं होने वाला। चाहे आप जिस मर्जी को कैप्टन बना लीजिए, वो एक्सपीरियंस नहीं आने वाला। लेकिन यस, तो जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है बिल्कुल सही विकल्प है, और वाइस कप्तान भी थे। तो हमने देखा था कि वो पर टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच उस सीरीज का, वहाँ वो कप्तानी भी करी थी, वो टेस्ट मैच जीते भी थे, और उन्हीं को कप्तानी मिलनी चाहिए मुझे लगता है। और उनके साथ शुभमन गिल या फिर केएल राहुल, किसी एक प्लेयर को लगाना चाहिए जो तैयारी में रहे। उनको जब जसप्रीत बुमराह रिटायर करेंगे या फिर अगला कप्तान आप सोच रहे हो, तो शुभमन गिल या फिर केएल राहुल, उनकी तरफ नजर जाएगी, उनको तैयारी में लेके आना चाहिए। बट ये थोड़ा सा मेरे दिल को तो धक्का लगा है कि यार रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। पता नहीं क्यों ये बंदे से लगाव बढ़ा है, क्योंकि जितना ये बड़ा क्रिकेटर है उससे प्यारा बंदा है ये, सबकी इज्जत करता है, सबको बड़े प्यार से मिलता है, और एक ऐसा हीरा जो देश के लिए खेला है। तो इनको रिप्लेसमेंट तो देखिए करना मुश्किल होगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी देर खेले हैं, दिल जीता है रोहित शर्मा ने। इंडिया एक यंग कैप्टन के साथ जाने को तैयार है, और उसमें जो सबसे पहला नाम, ऑब्वियस नाम था, वो जसप्रीत बुमराह का था। क्योंकि भैया जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी भी की, अच्छी कप्तानी की थी, और आपको अगर याद होगा तो जिस तरह जब वो कप्तान थे तो वो एक अलग अग्रेसिव मोड में थे और लोगों को अच्छे लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी इंजरी वाली खबर आई, जैसे ही वो इंजर्ड हुए, और इंजरी इतनी प्रोलॉन्ग हो गई कि उनका आईपीएल तक आधा छूट गया, सोचो 2-3 महीने उनके खराब हो गए, 3-4 महीने खराब हो गए, तो इससे इंडियन टीम जो, इंडियन मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा बैकफुट पर आ गया। उसने कहा कि यार बुमराह से हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो टीम के साथ ना हर वक्त रहे। ऐसा ना हो कि 5 मैच की सीरीज में हमें उसे 2 मैच का ब्रेक देना पड़ रहा है, या फिर हम अगर इंडिया में खेल रहे हैं हम कहें कोई बात नहीं, बुमराह को ब्रेक दे देते हैं, अगली सीरीज में खिलाएंगे। हम वो नहीं करना चाहते, हम एक ऐसा प्लेयर चाहते हैं जो लगातार हमारे साथ हो। तो मतलब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ऐसी चीज आपको क्रिकेट में देखने को नहीं मिलती है। आज यहां पर एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े कलाकार, और जिसको कहते थे हम आज के दिन का या आज की क्रिकेट का एक अजीबोगरीब सा मॉन्स्टर, रोहित शर्मा इज ऑफिशियली रिटायर्ड नाउ। रोहित शर्मा ने यहां पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। आज एक बहुत ही दुखद ये खबर आपको मैं सुना रहा हूं, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है सबको साइड में रखो, ऐसी की तैसी। यहां पर अपन है क्रिकेट के फैन, ठीक है, अपने को पहले बात करनी है कि क्रिकेट की। देखो, रोहित शर्मा इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, और आप लोग को अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग को यहां पर ये तस्वीर भी नजर आ रही होगी। ये तस्वीर भी है, और उसके अलावा यहां पर भी अगर आप देखो तो ये भी तस्वीर रोहित और विराट कोहली की लगी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ तस्वीर है। रोहित शर्मा सुपरस्टार ऐसे नहीं है, बल्कि उन्होंने दुनिया में करके दिखाया है, एक बार नहीं कई दफा करके दिखाया। उनके फैंस उनके लिए काफी ज्यादा इमोशनल है। और आज मैं रोहित शर्मा का टेस्ट करियर भी आप लोग को बताता हूँ कि कितने रन स्कोर किए, कितनी सेंचुरियां की, हाई स्कोर कितना था, एवरेज कितनी थी, और क्या रोहित शर्मा को उतनी इज्जत मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, एज एन क्रिकेट फैन मैं इंडिया पाकिस्तान वाली चीज को साइड में रख के ये बात कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ क्रिकेट के लिए, ठीक है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। T20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा ने पहले ही संन्यास ले लिया था। अब टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा नहीं खेलते दिखेंगे। हालांकि वनडे मैच में भी रोहित शर्मा खेलेंगे। इस फैसले के साथ ही रोहित शर्मा के 11 साल के लंबे टेस्ट का करियर का अंत हो गया है। रोहित ने 67 टेस्ट खेले, जिनमें से 24 टेस्ट उन्होंने कप्तान के रूप में खेले। उन्होंने 12 शतकों और 18 अर्धशतकों सहित 40.57 की औसत से कुल 4301 यानी कि 4301 रन बनाए। रोहित ने टेस्ट में 88 छक्के और 473 चौके लगाए हैं। अब रोहित शर्मा ने अपने रिटायरमेंट का अनाउंस अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी से किया है। अब उनके बाद
ये चर्चा है कि अगला कप्तान कौन होगा, शुभमन गिल या जसप्रीत बुमराह।